चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है, आज की क्या एनर्जीज है, कार्ड से देखेंगे इस टाइम पर क्या एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की आपके लिए। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मैं जब भी रीडिंग करूँ और आपके पास वो रीडिंग जो है वो पहुंच जाए। तो जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे आफ्टर सब्सक्राइबेशन, तब तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर ले, आफ्टर दैट जो सब्सक्राइब है और बेल आइकन प्रेस, ठीक है। सो देखते हैं कि क्या है एनर्जीज आपके पर्सन की एंड आपके पर्सन इस टाइम पर क्या फील कर रहे हैं और आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं कार्ड से ही एनर्जीज को लेना चाहूँगी इस बार। देखती हूँ कार्ड्स में क्या आ रहा है, क्या फीलिंग्स है। जनरल रीडिंग है डियर गाइस, राशियाँ मैं बता दूंगी, आप अपनी राशि के हिसाब से एनर्जीज को यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सो मैं पहले कार्ड्स ले लेती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर कार्ड्स आना स्टार्ट हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके जो पर्सन है उनको कुछ धोखा हुआ है, ठीक है। एंड थर्ड पर्सन ने आपके पर्सन के साथ कुछ चीटिंग की है, या फिर थर्ड पर्सन की एनर्जीज आ रही है। मैं इसको क्लियरफाई करूँगी, तभी मुझे ज़्यादा क्लियर आएगा और तभी मैं आपको समझाऊंगी कि आखिर ऐसी क्या एनर्जीज आ रही है थर्ड पार्टी की, थर्ड पर्सन की इस टाइम पर। ओके, सो यहाँ पर जैसे होता है ना कि हम किसी को पहले समझ नहीं पाते, फिर अचानक से चीज़ें हमारे सामने खुलना स्टार्ट होती हैं, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हमारे सामने खुलना शुरू हो जाती है कि भाई इंसान जो है वो ऐसा है। तो यहाँ पर देख रहे हो आप एलोन की एनर्जीज भी आ रही है, आपके पर्सन एलोन भी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। मैं पहले कार्ड्स ले लेती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर गाइस ये देख रही हूँ जो थर्ड पर्सन है उसके साथ आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जीज इस टाइम पर डाउन आ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि थर्ड पर्सन के लिए उन्होंने अगर अपनी लाइफ में कुछ फैसले लिए थे, या फिर थर्ड पर्सन के कहने से कुछ फैसले लिए थे, या फिर आपको आपके अगेंस्ट हो गए थे, थर्ड पर्सन के करीब हो रहे थे, या फिर आपको धोखा दिया। मान लीजिए किसी थर्ड पर्सन के लिए आपको धोखा दिया, उन्होंने आपके साथ चीटिंग की, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है ना। तो अब ये जो भी पर्सन है आपके बहुत ज़्यादा इस टाइम पर परेशान हो रहे हैं थर्ड पर्सन से, जिसके लिए यहाँ पर आपको छोड़कर गए थे, क्योंकि एनर्जीज के हिसाब से मैं देख रही हूँ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है आपका उनके साथ, फ्रेंडली एनर्जीज है। मीन्स कहीं ना कहीं आपका उनके साथ एक अच्छी एनर्जीज में थे, फ्रेंडली, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपका उनके साथ कम्युनिकेशन भी था प्रॉपर, और आप लोग जो हैं बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते थे आप लोग एक दूसरे की फीलिंग्स को, जो एनर्जीज मेरे पास है। एंड सारी चीज़ें प्रॉपर थी आपके रिलेशन में। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है, वैसा ऐसी बात नहीं है कि फर्स्ट है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि वो आपके लाइफ में गए हैं, आपको ब्लॉक करके गए हैं। और कई बार ऐसा हुआ कि अचानक से ही उन्होंने अपना ब्लॉक भी अनब्लॉक कर दिया और आपसे बात की, और फिर भी अचानक से ब्लॉक करके फिर से वापस से बात की। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही है कि ऐसी एनर्जीज कई बार हुई है कि वो आपकी लाइफ से गए हैं, लेकिन इस बार मैं जो एनर्जीज देख रही हूँ कि जो एनर्जीज आ रही है यहाँ पर अकेलापन भी फील कर रहे हैं आपके पर्सन। एंड काफ़ी लोगों में जो मैं देख रही हूँ कि थर्ड पर्सन को लेकर आपके पर्सन जो है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हुए हैं। मतलब थर्ड पर्सन की वजह से उन्होंने आपके साथ एक चीटिंग, या फिर थर्ड पर्सन की तरफ से ब्लॉक, थर्ड पर्सन की बातों को मानकर, या फिर थर्ड पर्सन की वजह से, दोनों ही चीज़ें दिख रही हैं, आपको ब्लॉक कर दिया होगा, जिसकी वजह से आपका उनके साथ कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि आपके पर्सन जो है वो सौरों की एनर्जीज में भी हैं। मीन्स जब बहुत ज़्यादा हम किसी के ऊपर बिलीव करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा किसी को प्रायोरिटी देते हैं, जब वही इंसान हमारे साथ चीटिंग करता है तो ऐसी एनर्जीज आती है। तो कुछ आपके साथ गिल्ट भी है, कुछ आपके साथ उन्होंने ऐसी भी एनर्जीज आ रही है जैसे कि उन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, या फिर आपके साथ कुछ बैड बिहेवियर किया, या फिर आपको समझा नहीं, ठीक है। तो ऐसे एनर्जीज को मैं यहाँ पर आपके पर्सन की रिसीव कर रही हूँ। तो पहले तो मैं राशि बता दूँ ताकि आप थोड़ा सा क्लियर हो जाओ कि यस आपके पर्सन की एनर्जीज है या नहीं, वो चीज़ आप देख लो। वैसे आपसे अगर राशियाँ आपको मिलती हैं तो बेस्ट है, नहीं तो जो कंडीशन मैं बताऊंगी इसमें कार्ड्स में
उसके हिसाब से भी आप अपनी राशि को चुन सकते हैं, अपने एनर्जीज को देख सकते हैं। और सभी लोग इसको देख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति देख सकता है इस रीडिंग को, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुझे प्यारी राशि दिखाई दे रही है, एरीज, वर्गो, कैप्रिकॉन दिखाई दे रही हैं। एरीज, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, लिब्रा, स्कॉर्पियो, लियो एंड मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर सजिटेरियस हो सकते हैं। लियो के साथ लियो एनर्जीज हो सकती है, सजिटेरियस एनर्जीज हो सकती है। एक्वेरियस एंड वर्गो मैंने आपको बता ही दिया है। एंड टॉरस भी हो सकते हैं, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो। जो मुझे एनर्जीज यहाँ दिख रही हैं वो एनर्जीज को मैंने यहाँ पर आपकी बता दिया राशि के रूप में। कैप्रिकॉन भी ऑलमोस्ट यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन मैं सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये बोलूँगी कि जैसे हम किसी के साथ बहुत ज़्यादा फीलिंग्स में, एक अच्छी फीलिंग्स में होते हैं, लेकिन जब हम किसी को धोखा दे देते हैं या फिर हम किसी ऐसी एनर्जीज में होते हैं कि जब हम किसी और को पूरी तरीके से प्रायोरिटी देते हैं, मोहब्बत करते हैं, रिलेशन रखते हैं, लेकिन उसी इंसान के साथ फिर जब हम बुरा व्यवहार करते हैं या फिर उसके साथ चीटिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज को मैं देख रही हूँ, आपके पर्सन जो आज अकेले हैं वो कहीं ना कहीं अपनी ही वजह से हैं, ठीक है, राइट। एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एग्जॉशन की एनर्जीज आ रही है, मीन्स इस टाइम पर आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हो रही है, आप खुद देख सकते हो इस एनर्जीज को। जो एनर्जीज मेरे सामने हैं आप खुद देख सकते हो इस सिचुएशन को कि ये क्या एनर्जीज हो रही है आपके पर्सन की। मतलब यहाँ पर सिचुएशन ऐसी आ रही है कि पूरी तरीके से आप उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन में थे, एक अच्छा खासा रिलेशन तोड़ कर गया है आपका पर्सन, ठीक है, बी फ्रैंकली, क्योंकि जो कार्ड्स में दिखेगा मुझे मैं वही बोलूँगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही है कि अपने कर्मा भुगत रहे हैं आपके पर्सन। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि थर्ड पर्सन को जो उन्होंने गले लगाया आपको छोड़कर, या थर्ड पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी, आपको दूर रखकर अपने से आज उन चीज़ों को भुगत रहे हैं, ठीक है। वैसे तो जनरल रीडिंग या पर्सनल रीडिंग में एक एक क्लियरिटी आती है, बिल्कुल डिटेल्स के साथ आती है, तो अगर आपको लेना है वो बात अलग है चीज़। लेकिन यहाँ पर जो जनरल रीडिंग में ही मैं देख रही हूँ सिचुएशन इस टाइम पर आपके पर्सन की ऐसी हो रही है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप में लोग जो भी रीडिंग देख रहे हैं अपने अपने पर्सन की दिल से जो फीलिंग्स है ना, ट्रू फीलिंग्स में आपने उनको रखकर उनके साथ मोहब्बत में आगे बढ़े, ट्रू फीलिंग्स में आपने उनको इम्पोर्टेंस दी। आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के लिए लॉयल हैं, जिम्मेदार हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी उठाना चाहते हो, आप पूरी तरीके से उनको एक बहुत ही लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज में आप अपने पर्सन के साथ हो। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो इस टाइम पर हैं वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर मिस्टेक मतलब कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा उन्होंने आपके साथ मिस्टेक की या फिर आपके साथ रूड बिहेव किया। ये आपके साथ जैसे मैं देख रही हूँ इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा रूड हुए, मतलब रूड से मतलब जो मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि कुछ इनकी तरफ से कुछ मिस लैंग्वेज आपको बोल दी हो इन्होंने, या फिर क्योंकि देखो मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज है फ्रेंडली वाली एनर्जीज है। मतलब आप अगर मैं इन कार्ड्स को रख देती हूँ केवल इसी पर ही आती हूँ, तो जो मैं कार्ड्स को देख रही हूँ उसके हिसाब से तो भाई आपका रिलेशन बहुत ही अच्छा रिलेशन मुझे आपके पर्सन के साथ दिखाई दे रहा है। आप भी देख सकते हैं इस एनर्जीज को, पूरी चीज़ें, मतलब जो से पास्ट का अगर मैं देखूँगी कि पास्ट की एनर्जीज आ रही है तो मुझे देखना तो पड़ेगा कि पास्ट में आप लोगों का बहुत अच्छा, मतलब एक दूसरे से टॉकिंग वे भी बहुत अच्छा था, आपके पर्सन भी बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे, बहुत अच्छे से बात भी करना। और लेकिन कुछ चीज़ें जैसे यहाँ पर जनरल रीडिंग है तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके उस टाइम पर भी प्रॉब्लम्स कर रही थी, जैसे कि मतलब क्योंकि कुछ लोगों की मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो शुरू से ही कुछ ऐसे थे चीटिंग एनर्जीज में कि वो आपसे कुछ और बोल रहे थे, थर्ड पर्सन से कुछ और बोल रहे थे। बट कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा लॉयल भी थे, है ना, क्योंकि यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ एनर्जीज मेरे पास आ रही हैं। तो कुछ लोग के पर्सन तो देखो इस एनर्जीज में थे कि भाई वो बिल्कुल लॉयल थे आपके लिए, जैसे आप उनके साथ प्योर थे, पूरी तरीके से आप उनको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स देते थे, उसी तरीके से वो भी, उनकी एनर्जीज भी ऐसी आ रही कि वो भी पूरी तरीके से रिस्पॉन्स देना, आपको समझना और आपकी हर बात को मानना और सारी चीज़ों को समझते थे, अंडरस्टैंड करते थे, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों में जैसे मैं देख रही हूँ कि तब भी इनकी एनर्जीज ऐसी ही आ रही थी कि मतलब जैसे झूठ बोलना या फिर धीरे धीरे घुमा फिरा के बात करना,
डे वन से ही बात की और फिर गायब हो गई, मतलब काफ़ी दिनों के लिए, है ना, या फिर जैसे ब्लॉक कर दिया, या फिर सॉरी गाइस, या फिर बात जब वो करते होंगे तो आपको लगता होगा कि भाई ये बंदा सही से बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। ऐसी एनर्जीज हमें फील हो जाती है ना जब हम किसी नेगेटिव एनर्जी से बात करते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोगों से बात करते हैं जिसमें हमें समझ में नहीं आता कि भाई बंदा क्या बोल रहा है ना। तो ऐसी एनर्जीज में भी आपके पर्सन बहुत से लोगों के मुझे लग रहे होंगे, मतलब लगता होगा आपको कि सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, ये ट्रू फीलिंग में है कि नहीं, लविंग फीलिंग में है कि नहीं, केयर करने को तो बहुत बोलता है, लविंग एनर्जीज तो बहुत बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, या मैं ऐसा हूँ, मैं वैसी हूँ, जो भी। लेकिन जब बात करने की आती है तब वो ब्लॉक कर देता है, बात नहीं करता है, सही से आंसर नहीं देता होगा, घुमा फिरा के बात करता होगा। तो कुछ लोगों की एनर्जीज तो मुझे यहाँ पर ऐसी दिखाई दे रही है, अब आप कमेंट करके बताइएगा। बट कुछ लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है कि डे वन से ही आपका पर्सन जो है वो हमेशा एक अच्छे एनर्जीज में रहा, जब भी आपसे बात की अच्छी से बात की, जब भी बोला अच्छे से बोला, उसका पूरी तरीके से आपको सपोर्ट मिला, उसका पूरी तरीके से आपका प्यार मिला, फीलिंग्स उसकी ट्रू थी आपके लिए, सब कुछ एवरीथिंग इज ओके एनर्जीज में था। बट यहाँ पर थर्ड पर्सन की जब से इन्वॉल्वमेंट हुई, या फिर थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में जो था, उसकी वजह से आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपसे खिंच रहे थे। मतलब थर्ड पर्सन जो है ना वो प्रॉब्लम्स क्रिएट यहाँ पर मुझे करता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों की लाइफ में, क्योंकि थर्ड पर्सन अब देखो फैमिली से भी हो सकता है, अब ये भी हो सकता है कि जो थर्ड पर्सन है वो हो सकता है कि कोई ऐसी एनर्जीज में हो जो कि आपके पर्सन नहीं चाहते हो कि वो उनके साथ रहना। क्योंकि देखो जो भी थर्ड पर्सन है वो इस टाइम पर उसकी जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है वो ये आ रही है कि थर्ड पर्सन के साथ आपके पर्सन का जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, वो रिलेशन डिस्टर्ब हो रहा है, थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहा है। प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रही है वो यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि बात बात पर लड़ना झगड़ना, या फिर रूड हो जाना, बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा रूड हो जाता होगा थर्ड पर्सन, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी जैसे कि यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच में किसी एक बात को पर्टिकुलर लेकर बहुत ज़्यादा खींचातानी होना, बहस होना। अच्छा, थर्ड पर्सन मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन भी उसने डाला हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे प्रेशराइज कर देते हैं हम किसी इंसान को, तो थर्ड पर्सन का कुछ बर्डन भी मुझे दिख रहा है कि थर्ड पर्सन का कुछ बर्डन आपके पर्सन के ऊपर है जिससे भी वो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। तो अच्छा, जो एनर्जीज मुझे मिल रही है उसके हिसाब से इस टाइम पर जो एनर्जीज है आपके पर्सन की, देखो काफ़ी ज़्यादा ये अपनी ज़िंदगी में अकेले हो गए हैं, जो मैं देख रही हूँ कार्ड से, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज कार्ड से शो हो रही है और आप भी देख रहे हो उस चीज़ को। देखो जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, चाहे कोई भी एनर्जीज में हो, ये बंदा अपनी लाइफ में इस टाइम पर पूरी तरीके से अकेला है। आप इसके साथ नहीं हो, इसकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है पूरी तरीके से, इसकी लाइफ में बहुत तो सूनापन आ गया है, जो चीज़ें इसकी अपनी थी वो सारी ये लॉस कर चुका है। मतलब इसकी अपनी जो भी चीज़ें थी, इसका कोई अपना ऐसा दिख नहीं रहा है जो इसका अपना हो इसकी लाइफ में, जो इसको सपोर्ट करे। क्योंकि देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी थर्ड पर्सन इसके पास है वो उसको सपोर्टिंग नहीं है इसका। ठीक है, सपोर्टिंग कौन होता है? सपोर्टिंग वो होता है जो हमें दिल से हमारे लिए परवाह करे, जो दिल से हमारे लिए फीलिंग्स करे, जो दिल से हमें बाई हार्ट हमारे लिए कनेक्ट हो, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो। यहाँ पर गाइज आपके साथ इनका ट्विन फ्लेम एनर्जीज की एनर्जीज मुझे आ रही है, मतलब आपका रिलेशन इनके साथ ट्विन फ्लेम का है। और जो एनर्जीज मुझे दिख रही है, मैं बाकी की एनर्जीज को भी चेक करूंगी, भी और कार्ड्स लूंगी मैं, क्योंकि एनर्जी जो ट्विन फ्लेम की आ रही है वो भी मैं चेक करूंगी आपकी। और यहाँ पर मुझे कुछ कनेक्शन आपका पास्ट का दिख रहा है, क्योंकि देखो इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ क्योंकि आज की जो स्थिति इनकी दिख रही है टैरो कार्ड से, वो तो मैं ये बोलूँगी कि अपनी ज़िंदगी में बहुत तो लॉस इन्होंने किए हैं, बहुत ज़्यादा धोखे इन्होंने खाए हैं। आपका साथ ये पूरी तरीके से चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में कर रहा है। झूठ भी इन्होंने बहुत ज़्यादा बोले हैं। और यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज मिल रही है, कुछ पर्सन तो ऐसा भी हो सकता है कि अभी भी आपसे झूठ बोल रहे हो, ऐसी भी एनर्जीज में हो सकते हैं। बट कुछ ही बोलूँगी मैं, सब नहीं बोल सकती हूँ जनरल रीडिंग में बैठ के, कुछ लोगों में मैं बोलूँगी कि ऐसे पर्सन हो सकते हैं कि आपसे वो कुछ कह रहे हो और उनके मन में कुछ और चल रहा हो। मतलब फीलिंग्स जो एनर्जीज में जो फील कर रही हूँ वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज को मैं फील कर रही हूँ। मतलब जैसे कि आपसे कुछ और कह दिया, मन में कुछ और चल रहा है, थर्ड पर्सन से कुछ और कह दिया। अब तीन चीज़ें हो गई ना,
मतलब उनके मन में कुछ और चल रहा है, आपसे कुछ और कह दिया, जब थर्ड पर्सन की बात आई तो उससे कुछ और कह दिया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि थर्ड पर्सन से वो चाहे कुछ भी कहें, जैसा भी कहें, लेकिन उनकी जो अंदर की जो इंट्यूशन होती है, हमारे अंदर की जो पावर होती है, हमारे अंदर की जो फीलिंग्स होती है, वो थर्ड पर्सन के लिए उनके दिल में नेगेटिव एनर्जीज में आ रही है आपके पर्सन की। वो भी इसलिए आ रही है क्योंकि इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उन दोनों के बीच में हो रही हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं। और एनर्जीज जो है वो मुझे यहाँ पर यही कह रही है कि आपके पर्सन जो है वो शायद किसी डिसीजन को भी उन्होंने लिया है, कुछ फैसला भी उन्होंने लिया है, और उनका जो फैसला जो है वो शायद वो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि वो थर्ड पर्सन को पूरी तरीके से अपनी लाइफ से निकालना चाहते हैं या फिर थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। अब देखो ये यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है, मैं इसको जरा क्लेरिफाई कर लूँ कि ये जो एनर्जीज आ रही है कि थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ से निकालना चाहते हैं या थर्ड पर्सन से रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, तो ये क्या एनर्जीज है और इस एनर्जीज को क्लेरिफाई करेंगे। और दूसरी चीज़ मैं देखूंगी कि आपके साथ इनका रियूनियन होगा कि नहीं होगा। थर्ड पर्सन अगर उनकी लाइफ में है तो क्या पूरी तरीके से ये दोनों अलग हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, इस चीज़ को क्लेरिफाई करेंगे। ठीक है, देख लेती हूँ मैं एक बारी अच्छे से इस चीज़ को। देखिए ये जो कार्ड्स आया है इसको मैं रिवर्स करके एक बारी सफल कर लेती हूँ। मैं ऐसे एनर्जीज नहीं लूँगी, जो भी ऐसे कार्ड्स आए हैं मैं इनको दोबारा से सफल करूँगी ताकि एनर्जीज को मैं बिल्कुल क्लियर आउट करूँ। ओके, इस टाइम पर जो कार्ड्स की एनर्जीज हो रही है बिल्कुल प्रेजेंट सिचुएशन बता रहे हैं पर्सन की, बहुत ज़्यादा एक्टिव एनर्जीज आ रही हैं, मीन्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रही है उनको, तो ऐसी एनर्जीज आती हैं कई बारी। तो देख रहे हैं यहाँ पर ये बिल्कुल एक्चुअल एनर्जीज आ रही है इस टाइम पर। थंडर स्टॉर्म की एनर्जी, थंडर बोल्ट की एनर्जीज आ रही है, मतलब बहुत कुछ इनके मन में जैसे गुस्सा होता है ना, बहुत ज़्यादा। मतलब यहाँ पर जो मैं एनर्जीज को देख रही हूँ इस टाइम पर गुस्सा बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के दिमाग में आ रहा है। अगर आप से बात कर रहे होंगे तो आप जरा बात करके अगर उनसे देखोगे ना तो आप यही बोलोगे कि मैम आप बिल्कुल सही कहती, बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है, बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है। क्योंकि जैसे मैं देख रही हूँ थर्ड पर्सन के साथ लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं, बहुत मतलब प्रॉब्लम्स हो रही हैं थर्ड पर्सन के साथ। उनकी अपनी आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं थर्ड पर्सन के साथ, उन दोनों की आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं। बहुत सारे रीज़न है यहाँ पर, जनरल रीडिंग में इतनी सारी चीज़ें नहीं एक्सप्लेन कर सकती मैं, लेकिन हाँ झगड़े बहुत हो रहे हैं और झगड़े आपस में हो रहे हैं, उन दोनों की आपसी हैं भाई, कभी किसी चीज़ को लेकर कभी किसी चीज़ को लेकर। क्योंकि देखो जब हम किसी के साथ सेटिस्फाई नहीं होते या फिर जब किसी के साथ हमें फीलिंग्स गुड नहीं आती है तो मेन चीज़ झगड़ा ही होती है। लेकिन अगर हमें किसी के साथ फीलिंग्स गुड आती है, कोई हमें बहुत अच्छा लगता है, कोई बहुत ही ज़्यादा, तो झगड़ा भी दोस्ती में बदल जाता है, राइट। तो ऐसी एनर्जीज आ रही है कि यहाँ पर अगर थर्ड पर्सन का साथ है उनका तो यहाँ पर झगड़े बहुत हो रहे हैं, क्योंकि उन लोगों में एक तो अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं अब रही। दूसरी चीज़ फैमिली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, फैमिली बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही है। अगर फैमिली थर्ड पार्टी के रूप में है तो फैमिली बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही है, जिसकी वजह से भी आपके पर्सन जो है ना वो पूरी तरीके से बड़ा मतलब एकदम जैसे गुस्सा आ जाना, बहुत तेज़ एकदम बहुत तेज़ जो गुस्सा होता है ना वो वाला गुस्सा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बस तुम आप क्यों मेरी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हो या फिर क्यों मेरी रिलेशन को डिस्टर्ब कर रहे हो, चाहे मैरिड पार्टनर हो, चाहे लव रिलेशनशिप हो आपका, या फिर कोई भी रिलेशन हो, आप किसी भी रिलेशन की रीडिंग्स देख रहे हो। तो यहाँ पर मैं आपसे यही बोलूँगी कि सबसे पहले तो थर्ड पर्सन के साथ ही छोड़ना चाहते हैं। यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ने पूरी तरीके से फैसला कर लिया है, कसम खा ली है, बल्कि मुझे तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है कि आपके पर्सन जो है उन्होंने एक कसम ले ली है कि भाई इस थर्ड पर्सन की, चाहे फैमिली हो चाहे लव कोई भी हो, चाहे ईशी हो चाहे कोई भी हो, भाई मुझे इसकी बात को मानना नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हमें जब हम किसी के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं ना तो हमें उसकी सच्चाइयाँ दिखना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एनर्जीज जो आ रही है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि दो फेस हैं, ठीक है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। एंड अंदर से जो एनर्जीज आ रही है फेस की वो कैसी आ रही है, तो मतलब आपके जो पर्सन है उन्होंने कहीं ना कहीं असली फेस देख लिया है थर्ड पर्सन का कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा इंसान है जो हमारा रिश्ता खराब कराने पर लगा हुआ है। तो आपके पर्सन, जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि कई बार ऐसा हुआ होगा कि लाइफ में आपके कमबैक भी हुए होंगे और डे वन से भी ऐसा हो रहा होगा कि वो लाइफ में आपके आए हैं फिर चले गए, फिर आए फिर चले गए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, वो बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं। उनकी फीलिंग्स जो आ रही है वो आपके लिए ट्रू हैं। अगर आप अपने मैरिज पार्टनर के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि देखिए आपके पर्सन जो हैं, आपके मैरिज पार्टनर जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत
ट्रू फीलिंग्स रखते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी जो है वो चाहे ही हो या फिर वो फैमिली हो, उसका इन्वॉल्वमेंट जो है वो आपके पर्सन का माइंड जो है ना ब्रेन वॉश कर रही है, माइंड को पलट रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है वो डाउन आ रही है, मतलब निगेटिव आ रही है। अगर आप इस रीडिंग को लव रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो भी सेम यही एनर्जीज आ रही है कि आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं आपके लिए ट्रू है। भाई आपके पर्सन जो है वो आपसे दिल से कनेक्ट है, आपको पूरी तरीके से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और आपको लाना भी चाहते हैं। लेकिन बीच में जो थर्ड पार्टी आ रही है वो जैसे कि होता है ना, ज़बरदस्ती से आपके रिश्ते को तोड़ना चाहती है। लेकिन आपके पर्सन इस चीज़ को समझ चुके हैं कि भाई हम इस तरीके से रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, और कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार उम्मीद चाह रहे हैं, और आपसे वो चाहते भी यही है। क्योंकि यहाँ पर मैं एनर्जीज को एक बार चेक कर लेती हूँ कि जो फीलिंग्स उनकी आ रही है इस टाइम पर आपके लिए, जो मैं देख रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ रीयूनियन की एनर्जीज है, रीबर्थ की एनर्जीज है, मतलब जैसे कि किसी के साथ रीयूनियन होना, किसी के साथ रीबर्थ होना, तो ऐसी एनर्जीज आ रही है कि देखो वो आपके साथ दोबारा से चाहते हैं रिश्ता रखना। आप चाहे किसी रिलेशन की रीडिंग देख रहे हो, पर ये इंसान जो भी हैं आपसे बहुत ज़्यादा इनकी हैप्पी एनर्जीज आ रही है, आपको बहुत अच्छा समझते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़, आपको पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं, आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, तभी आज उदास हो गए हैं। लेकिन थर्ड पार्टी जो भी है, मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि वो पूरी तरीके से कहते हैं ना कि ज़बरदस्त जो जोर लगाते हैं ना कि भाई तुम्हें तो हम अलग करके ही छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जीज, कि उन्होंने भी एक ओथ ले ली है, कसम ले ली है, कि एक शपथ ले ली है कि भाई मैं थर्ड पर्सन को छोड़ूंगा, पूरी तरीके से थर्ड पर्सन से रिश्ता ख़त्म करूंगा और आपके पास यानी कि अपने पर्सन के पास मैं जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं ज़रा कुछ एनर्जीज आपकी भी ले लेती हूँ कि इस समय आपकी क्या सिचुएशन हो रही है, और 2 कार्ड्स लूँगी, एक आपके लिए और एक आपके पर्सन के लिए, ठीक है। सो 2 कार्ड्स मैं ले लेती हूँ, एक और एक, ये रहा। तो 2 कार्ड लिए हैं मैंने, तो दोनों की एनर्जीज आ रही है, आपकी और आपके पर्सन दोनों की। देखो आपकी जो एनर्जीज आ रही है वो तो यहाँ पर यही बोल रही है कि भाई मैं आज भी इंतजार कर रही हूँ आपका कि आप आ जाओ। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज है वो यही कह रही है कि आप हर तरीके से टूट चुके हो। अगर मैं केवल आपकी एनर्जीज को देखूँ, हर तरीके से आप टूट चुके हो। आपको लगता है कि बस अब ये इंसान जो भी हैं, क्योंकि आपने शायद इनको अपना सब कुछ माना, ठीक है, आपने अपने पेरेंट्स से ज़्यादा प्यार दिया, आपने ईश्वर के बाद इनको दूसरा दर्जा दिया, आपने सब कुछ इनको माना, आपने सब कुछ इनके लिए किया, हर तरीके से आपने इनको खुश करने की कोशिश की कि बंदा खुश हो जाए। लेकिन ये फिर भी जैसे कि कसम खा के बैठे थे कि आपसे तो रिलेशन तोड़ के रहेंगे, मूव ऑन करके रहेंगे और थर्ड पार्टी के पास जाके रहेंगे। तो यहाँ पर एनर्जीज, तो यहाँ पर जो मैं इनकी एनर्जीज को देख रही हूँ कि भाई देखो बंदा कहीं ना कहीं अपनी ही करनी में डिस्टर्बेंस होता है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है कि आज जो अकेलेपन की इनकी वजह है खुद ही है, क्योंकि जो भी थर्ड पर्सन की एनर्जीज के हिसाब से, तो मैं तो यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आज तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत टिपिकल पोजीशन में, एनर्जीज इनकी बहुत ज़्यादा टेंशन वाली आ रही है, और ये अपनी लाइफ में अकेले हो चुके हैं। एंड कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन को पूरी तरीके से छोड़कर इनका लास्ट डिसीजन जो मुझे दिखाई दे रहा है, अंतिम फैसला इन्होंने ले लिया है, कसम खा लिया कि भाई थर्ड पर्सन को छोड़कर मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा। कम बैक वाली एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही। तो आई होप से कनेक्ट की होगी। एंड टेक केयर, बाय बाय।